मेरे एक करीबी दोस्त, जिसके घर मेरा बहुत ही ज्यादा आना जाना था, जिसे मैं बचपन से जानता था। एक बार उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसने मुझसे कहा, अगर वो मुझे किसी एक ऐसी बंदी के बारे में बताए जो एक दोस्त की तलाश में है, तो क्या उससे दोस्ती करने के लिए तू तैयार है? मैंने कहा, क्या यार, नेकी और पुच्छ पुच्छ। हाँ, इस काम के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसी औरत को जानता है जो उम्र में मुझसे काफी बड़ी है, लेकिन उसे कोई स्मार्ट, अच्छे घर वाला और जेन्युइन, लेकिन कुंवारा लड़का दोस्ती के लिए चाहिए, जिसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जो मस्त हो। क्योंकि मेरा दोस्त शादीशुदा था, इसलिए सिर्फ उसके कांटेक्ट में था। दोस्त से पूछने पर पता चला कि वो एक आंटी है। उसकी उम्र कोई 45 साल की होगी। उसका पति बिजनेस के सिलसिले में ज्यादा बाहर ही रहता है, और वो साल में सिर्फ 1 महीने के लिए ही घर आता है। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक साथी चाहिए था, लेकिन बिना किसी कमिटमेंट के, जिसके लिए मैं झट से तैयार हो गया। उसने मुझे उस आंटी का फोन नंबर दिया और सीधे मेरे दोस्त का रेफरेंस देकर बात करने को कहा। मैंने उस आंटी का फोन नंबर लगाया। जब उसने हेलो बोला, तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया, तो उसने पहले मुझे मेरे दोस्त के साथ मिलने को कहा। मैंने भी उसके साथ डेट और टाइम फिक्स करके फोन काट दिया। एक दिन हम तीनों एक कॉफी बार में मिले। क्या बताओ यार, वो आंटी गजब थी। उसकी नशीली आंखें, उसके गोरे गाल और गुलाबी होंठ, उसका तराशा हुआ बदन देखकर लगा जैसे आज मुझे सब कुछ मिल गया हो। अगर वो मुझे पसंद कर लेती है, तो सच में जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। यही सब सोचकर मैंने उस आंटी की ओर देखा तक नहीं, पर वो मेरी तरफ बड़े ही प्यार के साथ देख रही थी। फिर उसने मेरी और हेलो के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे दोस्त ने टेबल के नीचे से मेरा पांव दबाया, और इसका मतलब था कि उसने मुझे पसंद कर लिया है। अपने दोस्त का इशारा पाकर मैं फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में डूब गया कि कैसे उस आंटी के साथ मैं प्यार के समंदर में गोते लगाऊंगा और पता नहीं क्या क्या। अब आंटी और मैंने एक दूसरे के साथ फोन पर बात करनी शुरू कर दी। हम खूब देर तक बातें करते रहते। हम दोनों अब एक दूसरे से सभी बातें खुलकर करना शुरू हो गए थे। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी पूरी तैयारी के साथ उसके घर की तरफ निकल गया। उसके घर पहुंचकर जब मैंने डोरबेल बजाए, आंटी ने दरवाजा खोला, तो उस दिन उसे देखकर मैं हैरान हो गया। आंटी क्या लग रही थी यार। उसने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। काले रंग में वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका फिगर तराशा हुआ लगा रहा था। उस पर उसकी काली साड़ी मानो मुझ पर कोई जादू डाल रही थी। उसका गोरा रंग, उसकी फिगर ने मुझे उस आंटी का दीवाना सा बना दिया था। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। हम दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया, और बातें करते करते मैंने धीरे से उसके गले में हाथ डाल दिया। शायद उसे वही चाहिए था। फिर उसने भी अपना सिर मेरे कंधे पर रख कर कहा कि उसे मेरी बहुत जरूरत है। घबराहट और उत्सुकता के कारण उसके होठ थोड़े सूख गए थे। उसकी आंखों में पानी था। मैंने उसके चेहरे को देखा, तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, पर शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मैंने बोला, आज आपके मन में जो भी सवाल हो, या फिर आपकी कोई भी तमन्ना हो, आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। शायद वो भी इसी उम्मीद में थी। उसने बोला कि शादी के इतने साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। इसका कारण मेरे पति हैं। मेरे पति ने आज तक मुझे मेरे हिस्से का प्यार नहीं दिया है। मेरे पति ने मुझे सिर्फ एक खिलौना समझा, जिसके साथ सिर्फ वो अपना दिल बहला लेते हैं। उन्होंने शादी जरूर मुझसे की है, लेकिन जो मान और सम्मान एक पत्नी को मिलना चाहिए, वो आज तक मुझे नहीं मिला। मुझे एक पत्नी और एक माँ के प्यार से महरूम रखा गया है। मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखाई दिया, और इसलिए मैं आज तुम्हारी बाहों में हूँ। मैंने भी उसे जोर से गले लगा लिया और बोला, आज से मैं आपका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका।
अब उसे अपने आप को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो अचानक बाथरूम में चली गई। मैं वहीं पर बैठा रहा। जब 2 मिनट हो गए तो उस आंटी ने मेरा नाम लेकर अंदर से ही आवाज लगाए, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैंने अब देखा ना ताव सीधे बाथरूम में घुस गया, जो कि उसने अंदर से बंद नहीं किया था। वहां आंटी को देखकर मैं हैरान था कि वो आंटी मेरे सामने नाइटी में थी। वो आंटी बहुत आकर्षक लग रही थी। उसे देखकर मैं उसकी ओर खिंचता चला गया। उसने मेरा हाथ लिया, अपनी ओर खींचा और बड़े ही प्यार के साथ मुझे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। हम दोनों के अंदर उत्तेजना बती जा रही थी। आंटी के बदन और प्यार की खुशबू और वो कशिश जिसने मुझे उससे अलग नहीं होने दिया। हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक प्यार करते रहे। आखिर 10 मिनट हम दोनों बाथरूम में रहे। उसके बाद वापस ड्राइंग रूम में आ गए। उसके बाद हम दोनों कई बार मिले और कई रातें हम दोनों ने एक साथ गुजारी। लेकिन 1 साल बाद उस आंटी का हस्बैंड उसे अपने साथ ले गया और अब शायद दोनों एक साथ हैं। लेकिन उस आंटी की यादें आज भी मेरे साथ हैं, जहां कोई कमिटमेंट नहीं थी।